कराची, पाकिस्तान, 12 मार्च 2013। रात के तीसरे पहर। लयारी की तंग गलियों में सिर्फ खामोशी है, और खामोशी भी उस तरह की जो तूफान से पहले आती है। एक आदमी जिसका नाम कोई नहीं जानता, जिसका चेहरा किसी फाइल में नहीं, जिसका वजूद सिर्फ एक कोड से पहचाना जाता है। वो अपनी पुरानी होंडा मोटरसाइकिल पर बैठा है। आसपास के मकान गोलियों के निशान से भरे हैं। दीवारें खून की दास्तान सुनाती हैं। यहाँ हर गली में उज़ैर बलोच की हुकूमत है। पीपल्स अमन कमेटी का वो खुदा जो पुलिस से ज्यादा ताकतवर था, जजों से ज्यादा डरावना था और स्टेट से ज्यादा रियल था। इस आदमी के पास एक छोटा सा काला फोन है। एक ही काम करना है, डेटा ट्रांसफर करना और गायब हो जाना। 7 साल का बोझ, 7 साल की जिंदगी, झूठ, खतरा और डर आज एक क्लिक से नई दिल्ली पहुंचने वाला है। लेकिन तब गली के मोड़ पर एक आवाज आती है। वो कौन है? रोक उसे। इस एक सेकंड में, इस एक लम्हे में 7 साल का पूरा मिशन खत्म हो सकता था। या वो आदमी। ये कोई फिल्म नहीं है, ये ऑपरेशन लयारी है। रॉ का वो रियल मिशन जो बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर धुरंधर की सीधी इंस्पिरेशन बना। और आज पहली बार हम इस पूरी कहानी को इसके असली सच्चे चेहरे के साथ आपके सामने रखेंगे। पहले समझें लयारी क्या है। कराची का ये पुराना कोस्टल इलाका लयारी सिर्फ एक मोहल्ला नहीं है, ये एक अलग दुनिया है। पाकिस्तान की आज़ादी के वक्त से यहाँ बलोच आबादी घनी थी। मछुआरे, डेली वेजर्स, छोटे कामदार, ये लोग लयारी के असली बाशिंदे थे। लेकिन धीरे धीरे इस इलाके ने एक अलग पहचान बना ली। क्राइम, गैंग्स और पॉलिटिक्स का एक ऐसा कॉकटेल जो कभी अलग नहीं हुआ। 1980s के दशक में जब पाकिस्तान में कलिश्निकोव कल्चर फैला, अफगान जिहाद के हथियार कराची की गलियों में आए, तब लयारी ने भी अपना रंग बदला। छोटे मोहल्ले गैंग्स में बढ़ते गए, फिर ड्रग्स आई, फिर एक्सटॉर्शन, फिर किडनैपिंग, और इन सब के ऊपर बैठे थे पीपल्स अमन कमेटी यानी PAC, उज़ैर बलोच का वो संगठन जिसे लोग ओपनली लयारी गैंग वॉर के नाम से जानते थे। उज़ैर बलोच, ये शख्स 2008 के बाद लयारी का असली सुल्तान बन गया। उसके पास AK-47 से लेकर रॉकेट लॉन्चर्स तक थे। उसके फाइटर्स ट्रेंड थे, ऐसे ट्रेंड जैसे किसी गुरिल्ला फोर्स में होते हैं। पाकिस्तानी रेंजर्स लयारी में घुसने से डरते थे। पुलिस के SHO रात को उस इलाके में जाने से इनकार करते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लयारी का सीधा कनेक्शन पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के कुछ रोग एलिमेंट्स से था। कुछ लोग कहते हैं कि ISI के कुछ ऑफिसर्स ने उज़ैर बलोच को एक वक्त में यूज किया, पॉलिटिकल अपोनेंट्स के लिए, टारगेटेड किलिंग्स के लिए और कराची की स्ट्रीट पावर को कंट्रोल करने के लिए। यहां से था वो एंगल जिसके लिए नई दिल्ली की आंखें जागती रहती थीं। 2005, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली। रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, भारत का बाहरी खुफिया इदारा। यहां एक छोटी सी टीम एक प्रेजेंटेशन देख रही है। सब्जेक्ट, कराची की स्ट्रीट इंटेलिजेंस और ISI के नॉन स्टेट एक्टर्स के बीच का नेटवर्क। ये वो वक्त था जब भारत पाकिस्तान के बीच बैक चैनल टॉक्स चल रही थीं, कॉम्पोजिट डायलॉग प्रोसेस, लेकिन साथ ही मुंबई और दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट हो रहे थे। लश्कर तैयबा सर उठा रहा था, जैश ए मोहम्मद एक्टिव था, और रॉ को एक बड़ी प्रॉब्लम थी। पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली कराची में, उनका ग्राउंड लेवल ह्यूमन इंटेलिजेंस, जो इंटेलिजेंस वर्ल्ड में ह्यूमेंट कहलाता है, बहुत कमजोर था। सैटेलाइट से इमेजरी मिलती थी, सिग्नल्स इंटेलिजेंस थी, लेकिन असली ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन, कौन सा कुरियर कहां जाता है, कौन सा हवाला नेटवर्क काम करता है, कौन सा मिलिटेंट कमांडर कब कराची से गुजरता है, ये सिर्फ एक ट्रेंड आदमी दे सकता था जो वहां अंदर हो। यहां एक ऑफिसर उठता है, हम उसे सिर्फ हैंडलर कहेंगे क्योंकि रॉ कभी अपने एक्टिव ऑफिसर्स के नाम पब्लिक नहीं करता, और वो कहता है हमें लयारी के अंदर जाना होगा। कमरे में खामोशी छा जाती है, क्योंकि लयारी में जाना मतलब एक ऐसा इलाका जहां पाकिस्तानी इंटेलिजेंस भी अपनी मर्जी से नहीं घुस सकती, जहां एक अजनबी का चेहरा 1 घंटे में शॉट हो सकता है, जहां जिंदगी की कोई गारंटी नहीं, लेकिन मिशन अप्रूव हो जाता है। अब हम उस शख्स की बात करते हैं जिसके कंधों पर यह मिशन रखा गया। ऑफिशियली उसका कोई नाम नहीं है। रॉ के जो लिमिटेड ऑपरेशंस कभी पार्टली सामने आए हैं, उनके एजेंट्स रियल नेम्स के साथ कभी एक्सपोज नहीं होते, नहीं भारत में, नहीं इंटरनेशनली। लेकिन जो जानकारी अलग अलग पाकिस्तानी जुडिशियल रिकॉर्ड्स, FIR डॉक्यूमेंट्स और कुछ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स के अकाउंट से सामने आई है, उसके आधार पर हम एक तस्वीर बनाते हैं। वो एक बलोची ओरिजिन का आदमी था जिसके पास पहले से कराची के कोस्टल नेटवर्क से कनेक्शन था। हम उसे यहाँ कोड नेम से बुलाएंगे, सिकंदर।
सिकंदर का बैकग्राउंड आम नहीं था। वो लिंग्विस्टिकली गिफ्टेड था, बलोची, सिंधी, उर्दू और पाकिस्तानी स्ट्रीट डायलेक्ट में इक्वली कंफर्टेबल। उसकी फिजिकल अपीयरेंस ऐसी थी कि वो लयारी के लोकल्स में आसानी से घुल मिल सकता था, और सबसे जरूरी उसकी साइकोलॉजी की ट्रेनिंग उस लेवल की थी जो रॉ अपने डीप कवर एजेंट्स को देती है। कभी रिएक्टिव मत बनो, कभी इमोशन मत दिखाओ, हर चीज एक परफॉर्मेंस है। 2006 में सिकंदर कराची में एक छोटे फिश ट्रेडर के रूप में एंटर करता है। उसकी कवर स्टोरी वाटर टाइट थी। एक गरीब फैमिली का बेटा जो बलूचिस्तान से रोजगार ढूंढते कराची आया। कोई सोशल मीडिया नहीं, वो जमाना उस वक्त अलग था। कोई ट्रेसेबल बैंक अकाउंट नहीं, कोई बाहरी कनेक्शन नहीं। लयारी की पहली गली से उसने अपनी एक नई जिंदगी शुरू की। किसी भी डीप कवर मिशन में सबसे पहला और सबसे कठिन काम होता है ट्रस्ट बनाना। सिकंदर जानता था कि लयारी में सिर्फ एक चीज काम आती है, लॉयल्टी का प्रूफ। यहां लोग बात नहीं करते, यहां लोग टेस्ट करते हैं। पहले 6 महीने सिकंदर ने कुछ नहीं किया, सिर्फ ऑब्जर्व किया। फिश मार्केट में काम किया, लोकल लोगों के साथ चाय पी, छोटे छोटे काम किए, कभी किसी के लिए सामान उठाया, कभी किसी की बीमार माँ के लिए दवाई लाया। वो धीरे धीरे एक चेहरा बनता गया, एक फेमिलियर प्रेजेंस, एक नेक आदमी जिसका कोई एजेंडा नहीं दिखता था। फिर पीएसी के छोटे वर्कर्स तक एक्सेस मिली। ये लोग लयारी की स्ट्रीट हायरार्की में सबसे नीचे थे, वॉचमैन, रनर्स, छोटे कलेक्शन एजेंट्स। लेकिन इन्हीं लोगों के थ्रू वो अपर स्ट्रक्चर तक पहुंचा जा सकता था। एक वक्त आया जब एक लोकल डिस्प्यूट में, जिसमें पीएसी का एक छोटा मेंबर इन्वॉल्व था, सिकंदर ने उसके हक में बात की। ये एक कैलकुलेटेड मूव था, छोटा लेकिन इफेक्टिव। उस छोटे आदमी ने अपने सीनियर को सिकंदर का नाम बताया। धीरे धीरे लेयर्स खुलने लगी। पर यहां एक और खतरा था। आईएसआई के कुछ एलिमेंट्स भी लयारी में अपने मुखबिर रखते थे। मतलब सिकंदर को न सिर्फ उजैर बलोच के आदमियों से छुपाना था, बल्कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के पॉसिबल इन्फॉर्मेंट से भी सेफ रहना था। एक झूठ पकड़ा गया तो दो तरफ से खतरा था। तीसरे साल तक सिकंदर पीएसी के कुछ मिड लेवल ऑपरेटिव्स के साथ इतना घुल मिल गया था कि वो उनकी इंटरनल बैठकों में शामिल होने लगा। और यहां से शुरू हुआ असली काम। पहली बड़ी इंटेलिजेंस थी कराची के एक स्पेसिफिक हवाला नेटवर्क का पूरा मैप, जिसके थ्रू मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को फंडिंग पहुंच रही थी। ये सिर्फ लयारी तक नहीं था, ये नेटवर्क दुबई, लंदन और अबू धाबी तक फैला हुआ था। सिकंदर ने जब ये डिटेल केयरफुली कोडेड फॉर्मेट में नई दिल्ली पहुंचाई तो रॉ के एनालिस्ट्स ने इसे एक मेजर ब्रेक थ्रू माना। दूसरी इंटेलिजेंस थी एक पाकिस्तानी मिलिट्री लिंक्ड आर्म्स कैश की लोकेशन, जो लयारी के एक पुरानी इमारत के नीचे थी। ये कैश पब्लिकली अननोन था, पाकिस्तानी रेंजर्स को भी नहीं पता था। ये डेमोन्स्ट्रेट करता था कि पीएसी के कुछ मेंबर्स का डायरेक्टली स्टेट के कुछ रोग एक्टर्स से लिंक था। तीसरी और सबसे सेंसिटिव इंटेलिजेंस थी 26/11 मुंबई अटैक्स के बाद की। 2009 में जब भारत पूरी दुनिया को पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट का सबूत दे रहा था, सिकंदर ने एक क्रूशियल कंफर्मेशन भेजा। कराची से कुछ स्पेसिफिक फोन कॉल राउटिंग्स और एक सेफ हाउस का एड्रेस जो मुंबई अटैकर्स के हैंडलर्स के लिए यूज हुआ था। ये इंफॉर्मेशन डायरेक्टली भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के एक क्लोज डोर ब्रीफिंग में यूज हुई। लेकिन जैसे जैसे सिकंदर की वैल्यू रॉ के लिए बढ़ती गई, वैसे वैसे उसकी जिंदगी का खतरा भी। 2010 लयारी गैंग वॉर अपने पीक पर था। उजैर बलोच के पीएसी और राइवल रहमान डकैत के ग्रुप के बीच, बाद में डकैत की डेथ के बाद उसके सक्सेसर्स के बीच, लयारी एक वॉर जोन बन गया था। रोज गोलियां चलती थीं, रोज लाशें मिलती थीं। पाकिस्तानी रेंजर्स ने कॉर्डन ऑपरेशंस शुरू किए। इसी बीच एक रात सिकंदर के एक करीबी दोस्त ने, जिस पर उसने ट्रस्ट किया था, एक सवाल किया जो कभी नहीं करना चाहिए था। यार, तू कभी कभी कहां चला जाता है रात को? कोई कॉल करता है क्या? एक आम आदमी के लिए ये सिर्फ क्यूरियोसिटी होती, एक स्पाई के लिए ये डेथ वारंट की पहली लाइन थी। सिकंदर ने अपनी ट्रेनिंग के मुकाबले में जवाब दिया, कामली, कैजुअली। एक स्टोरी बनाई, लाफ किया, बात बदल दी। लेकिन अंदर से वो जानता था ये एक सिग्नल था। या तो ये दोस्त जेन्युइनली क्यूरियस था या कोई उसे नोटिस कर रहा था। उसने अपना कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल चेंज किया, नई दिल्ली को इन्फॉर्म किया। अगले 3 महीने उसने लगभग कोई रियल इंटेलिजेंस ट्रांसफर नहीं की, सिर्फ रूटीन कवर मेंटेनिंग मैसेजेस। ये सबसे खतरनाक पीरियड था, क्योंकि जब एक डीप कवर एजेंट चुप होता है, हैंडलर के लिए ये समझना मुश्किल होता है कि एजेंट सेफ है या नहीं। फिर एक दिन कोई सवाल नहीं आया, शक खत्म हुआ और सिकंदर फिर एक्टिव हो गया। ये वो हिस्सा है जहां इंटेलिजेंस और जियोपॉलिटिक्स आपस में मिलते हैं। सिकंदर के मिशन का एक बड़ा ऑब्जेक्टिव ये था उजैर बलोच और आईएसआई के बीच के लिंक को डॉक्यूमेंट करना, और जो सबूत उसके थ्रू आए और बाद में जो पाकिस्तानी कोर्ट्स में खुद सामने आया, वो एक बड़ी तस्वीर दिखाता था।
2014 में जब उज़ैर बलोच को पाकिस्तान ने अरेस्ट किया, बाद में टेम्परेरीली रिलीज भी किया, तो पाकिस्तानी कोर्ट्स के सील्ड डॉक्यूमेंट्स में ये आया कि उज़ैर ने खुद इंटेलिजेंस ब्यूरो और आईएसआई के कुछ ऑफिसर्स के साथ रेगुलर मीटिंग्स की थीं। इन मीटिंग्स में पॉलिटिकल टारगेटिंग की प्लानिंग होती थी, स्पेसिफिकली पीपीपी के कुछ वर्कर्स के खिलाफ जो पार्टी का लयारी में डोमिनेंस रखती थी। पाकिस्तान के एक सीनियर पुलिस ऑफिसर डॉक्टर शुएब सडल, जो उस वक्त सिंध पुलिस में आईजी थे, ने फॉर्मली रिकॉर्ड किया कि पीएसी के ऑपरेशन में स्टेट प्रोटेक्शन के एलिमेंट्स थे। ये कोई इंडियन क्लेम नहीं है, ये पाकिस्तान के खुद के जुडिशियल और लॉ एनफोर्समेंट रिकॉर्ड है। सिकंदर ने जो इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि लयारी का नेटवर्क सिर्फ क्राइम नहीं, स्टेट बैक्ड कोवर्ट ऑपरेशन का हिस्सा है, वो रॉ के लिए एक जियोपॉलिटिकल टूल बन गई। क्योंकि जब भी भारत पाकिस्तान पर डिप्लोमेटिक प्रेशर में ये आर्गुमेंट देता था कि नॉन स्टेट एक्टर्स को स्टेट प्रोटेक्शन मिलती है, उसके पीछे पार्टली ये ग्राउंड लेवल इंटेलिजेंस थी। अब हम वापस आते हैं उसी जगह जहां हमने शुरुआत की थी। 12 मार्च 2013, लयारी। सिकंदर के पास एक्सट्रैक्शन का ऑर्डर आ चुका था, मतलब मिशन कंप्लीट। वो बाहर आने वाला था, लेकिन एक आखिरी काम था, एक फाइनल डेटा डंप। एक एन्क्रिप्टेड डिवाइस पर 7 साल की कलेक्टेड इंटेलिजेंस का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन था जो सिक्योरली ट्रांसफर करना था। और उसी वक्त गली के मोड़ पर आवाज आई, वो कौन है, रोक उसे। ये पीएसी के 3 फाइटर्स थे, रूटीन पेट्रोल। सिकंदर के लिए ये नई बात नहीं थी, वो इन सिचुएशंस में कई बार से गुजरा था, लेकिन आज उसके पास वो डिवाइस था। आज एक गलती, सब कुछ खत्म। वो रुका, मुड़ा, अनफेज्ड एक्सप्रेशन, एक जानी पहचानी आवाज में, क्योंकि वो इन लोगों को जानता था। उसने कहा, अरे रशीद भाई, मैं हूं गुलाम मछली वाला, अब्दुल्ला के लिए सामान ले जाना था। 1 पल, 2 पल, 3 पल, फिर एक फाइटर ने दूसरे को देखा और वो हंसा। जा जा गुलाम, रात को अकेला मत घूम। और सिकंदर आगे बढ़ गया। एक आम कदम, एक आम चेहरा, लेकिन अंदर 7 साल की ट्रेनिंग, 7 साल का डर, 7 साल का अकेलापन, सब एक बार में फूट जाना चाहता था। उसने नहीं फूटने दिया। घंटे भर बाद वो डेटा ट्रांसफर हो चुका था। नई दिल्ली को सिग्नल मिला, मिशन कंप्लीट। 2025 में जब बॉलीवुड फिल्म धुरंधर की अनाउंसमेंट हुई, जिसमें के मेनन एक रॉ एजेंट का रोल करते हैं जो पाकिस्तान के अंदर एक डीप कवर मिशन पर होता है, कई लोग समझ गए कि ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है। फिल्म के राइटर्स ने कभी ऑफिशियली नहीं कहा कि ये ऑपरेशन लयारी पर बेस्ड है, लेकिन जो लोग इंटेलिजेंस वर्ल्ड के बारे में जानते हैं, उनके लिए डॉट्स कनेक्ट करना ज्यादा मुश्किल नहीं था। डीप कवर, कराची सेटिंग, गैंग नेटवर्क्स, आईएसआई कनेक्शन, एक आदमी, अलग नाम, अलग चेहरा, अलग जिंदगी, सालों तक दुश्मन की धरती पर। यही तो सिकंदर की कहानी थी। बॉलीवुड अक्सर रियल इवेंट से इंस्पिरेशन लेता है, लेकिन वो कभी सीधा नहीं कहता। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में रियल सर्जिकल स्ट्राइक थी, राजी में रियल सहमत थी, धुरंधर में रियल सिकंदर है। बस नाम अलग है, बस चेहरा अलग है। क्योंकि जो असली एजेंट होता है, उसका चेहरा कभी स्क्रीन पर नहीं आता, उसकी आवाज कभी रिकॉर्ड नहीं होती, उसकी कहानी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बताई जाती। वो सिर्फ एक कोड नेम होता है, किसी फाइल में, किसी सील्ड रूम में, जहां सिर्फ कुछ सीनियर ऑफिसर्स जानते हैं कि उसने क्या किया और अपनी जिंदगी को कितनी बार दांव पर लगाया। सिकंदर कहाँ है आज, कोई नहीं जानता। शायद वो किसी आम शहर में एक आम जिंदगी जी रहा है, शायद वो किसी दूसरे मिशन पर है, किसी और नाम से, शायद वो इस दुनिया में नहीं। रॉ के डीप कवर एजेंट्स के साथ यही होता है। उनकी कोई ऑफिशियल रिकॉग्निशन नहीं होती, उनका कोई मेडल सेरेमनी नहीं होता, उनका कोई नाम किसी वॉर मेमोरियल पर नहीं लिखा जा रहा। वो भारत के लिए जीते हैं, लेकिन भारत उन्हें पब्लिकली कभी स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उन्हें स्वीकार करना उन्हें और उनके जैसे दूसरे एजेंट्स को खतरे में डालना है। लयारी ऑपरेशन अगर ये सच्ची है, जैसा इंटेलिजेंस सर्कल्स में माना जाता है, तो ये भारत की इंटेलिजेंस हिस्ट्री का एक रेयर एग्जाम्पल है, जहां एक सिंगल एजेंट ने एक ही लोकेशन में एक प्रोलॉन्ग्ड पीरियड में इतनी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। हवाला नेटवर्क्स, आर्म्स कैशेस, स्टेट गैंग नेक्सस, पोस्ट 2611 कंफर्मेशन, ये सब एक आदमी की आंखों से देखा हुआ सच था। पाकिस्तान आज भी लयारी के असली सच से दूर है। उज़ैर बलोच का केस पाकिस्तानी कोर्ट्स में सालों से चला। सील्ड रिकॉर्ड्स, गुप्त टेस्टिमनीज और एक स्टेट जो अपनी ही डर्टी सीक्रेट से शर्मिंदा थी। लेकिन भारत, या यूं कहें कुछ लोग नई दिल्ली के किसी ऑफिस में जानते हैं कि वो सच कहां से आया था। एक छोटे मछली वाले के भेष में, एक होंडा मोटरसाइकिल पर, कराची की तंग गलियों में। यही होती है इंटेलिजेंस। कोई ग्लैमर नहीं, कोई अपलॉज नहीं, सिर्फ मिशन, सिर्फ देश, और वो एक आदमी जिसका नाम आप कभी नहीं सुनेंगे, जो 7 साल तक अपनी पूरी जिंदगी एक झूठ में जीता रहा ताकि आप सुरक्षित रह सके।